Hey everyone, so welcome back to my channel. This video talks about the complementary trigonometric ratios. पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल कैसे बनेगी दैट वी हैव लर्न्ड इन द प्रीवियस वीडियो. इन दिस वीडियो हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बात करेंगे. अगर मैं आपसे बात करती हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में फर्स्ट, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं दे आर द रेशियोज ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, साइड्स का रेशियो होता है. सपोज आई एम सेइंग जो साइन थीटा है दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन hypotenuse. Okay, perpendicular is the opposite side and hypotenuse is the longest side, right? Similarly, cos theta जो होता है that will be equal to the base upon hypotenuse and so on. Other ratios are there, but here we have to understand about the complementary trigonometric ratios. Complementary. Now, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं इसको, तो कॉम्प्लीमेंट्री आपने वर्ड जो है मैथ्स में पढ़ा है, दैट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपने जरूर पढ़ा होगा, राइट? आपने पढ़ा होगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है? व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स? सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज विच हैव द सम इक्वल टू 90 डिग्री. सपोज आपके पास कोई भी दो एंगल है, एंगल ए और एंगल बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री वो तब कहलाएंगे दोनों जब दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. सिमिलरली आपने एक वर्ड और पढ़ा होगा सप्लीमेंट्री, जहां पे दो एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री होता है. ओके, बट हियर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर दो जिनका दो कोई भी एंगल उनका सम 90 डिग्री ही होगा. सपोज आई एम सेइंग एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री है, तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं क्योंकि इन दोनों को प्लस करके यू विल गेट 90 डिग्री. आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर. ओके, सो मूविंग विद द नेक्स्ट पार्ट. सो अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा है, तो हम आगे डिस्कस करते हैं कि हमने पढ़ा क्या है. ठीक है, व्हाट वी हैव लर्न्ड हियर. सी, so the line is if theta is an acute angle. ठीक है, एक बात याद रखनी है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दो आप जो भी लोगे वो हमेशा एक्यूट होंगे, क्योंकि किसी भी दो एंगल को जब आप ऐड कर रहे हो 90 डिग्री आ रहा है, इट मींस वो दोनों ही एंगल 90 डिग्री से छोटे होंगे. क्योंकि 60 प्लस 30 देख रही हो, तो 60 भी 90 से छोटा है और 30 भी 90 से छोटा है. सो सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होंगे वो हमेशा एक्यूट एंगल्स होंगे. ठीक है, सो फॉलोइंग रिलेशंस होल्ड्स ट्रू फॉर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, तो आगे हम देखते हैं. नाउ फॉर एग्जाम्पल, sin 90 minus theta is equal to cos theta. How it happens? Very very important. ये हुआ कैसे है? देखो, कोई आप एक सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लो. अभी मैं इसकी बात नहीं कर रही हूं, आई एम जस्ट डिस्कसिंग अबाउट द दिस पार्ट. अभी मैं इसकी बात कर रही हूं, जिसको ध्यान से देखिए. सपोज आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये तो आपका 90 डिग्री है ही. ठीक है, सपोज यू आर टेकिंग दिस एंगल एज थीटा और एंगल ए को मान लो आप, ए को कुछ भी मान लो, एंगल ए मान लो. ठीक है, नाउ इफ आई एम सेइंग एंगल ए और एंगल सी जो है दे आर कॉम्प्लीमेंट्री. एंगल सी एंड एंगल ए आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. ठीक है, एंगल ए एंड एंगल सी इफ आर कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री. और सी एंगल क्या है आपका? थीटा माना है मैंने. ठीक है, तो एंगल ए कितना होगा? एंगल ए होगा आपका 90 माइनस थीटा. ये बात तो क्लियर हो गई. तो दो एंगल अगर कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो एक एंगल अगर थीटा है तो दूसरा 90 माइनस थीटा ही होगा. कैसे होगा? दैट आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द दिस पार्ट दैट sin 90 माइनस थीटा cos थीटा हुआ कैसे है. ठीक है, in the previous videos I have talked about these things कि this is 0 degree, this is 90 if you are moving anti-clockwise, 180, 270, 360, but these are the values when you are moving anti-clockwise. ठीक है, अगर आप clockwise move करते हैं तो -90, -180 like that. Okay, but here we are doing the positive thing, the anti-clockwise हम बात कर रहे हैं. ठीक है, now अगर आप बात करते हैं sin 90 माइनस थीटा, ये जो एंगल है आपका 90 माइनस थीटा, और आप 90 में कुछ माइनस कर रहे हैं बेटा, आप 90 में कुछ माइनस कर रहे हैं. और जब आप कोई चीज माइनस कर रहे हैं इट मींस वो 90 से छोटी ही है. ठीक है, ये पार्ट जो है ये 90 से छोटे वाला पार्ट है, क्योंकि 90 तो आपका y एक्सिस के अलोंग है ना,
और ये जो पार्ट है ये आपका 90 डिग्री से छोटा ही होगा, 80 होगा, 85 होगा, 70, 75, तो ये वाला पार्ट। तो क्योंकि मैं 90 माइनस थीटा कर रही हूं, इट मीन्स मैं 90 और 0 के बीच के एंगल्स की बात कर रही हूं, राइट? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स एक्सिस के अलोंग कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन वाई एक्सिस के अलोंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज होते आते हैं। कैसे? जो साइन है वो आपका क्या बन जाता है? कॉस बन जाता है। इज दैट क्लियर? बट आप ध्यान देखो, हम इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं। आई एम चेंजिंग द कलर, मैं कलर चेंज कर रही हूं, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं। 90 माइनस थीटा यहाँ पे आएगा, इसके यहाँ पे, ठीक है? और क्योंकि 90 माइनस थीटा की बात करो, वाई एक्सिस के अलोंग जो है, जो रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है, साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका जो एंगल होता है वो पॉजिटिव होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर फंक्शन पॉजिटिव है, साइन भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, ठीक है? सारे पॉजिटिव हैं। अब क्यों पॉजिटिव है ये भी देख लो आप। देखो, मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रही हूं और ट्राइंगल ले रही हूं कुछ ऐसे, ठीक है? ये एच हो गई, ये सपोज बी है और ये पी है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस वाले क्वाड्रेंट में बी भी पॉजिटिव है क्योंकि एक्स पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है? और वाई भी पॉजिटिव है क्योंकि वाई एक्सिस की तरफ है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और हाइपोटेन्यूज तो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एवरी फंक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज पॉजिटिव, तो इसलिए कॉस थीटा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके है। लेकिन अगर ये होता 90 साइन 90 प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा होता, इट मींस मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रही हूं, मतलब 90 से तो बड़ा ही है ना, तो अभी मैं बात कर रही हूँ शायद इसकी, ठीक है? इस वाले क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ, और इस वाले क्वाड्रेंट में क्योंकि मुझे पता है 90 के अलोंग है तो साइन कॉस तो बनेगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में आपका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है ना? और कॉस क्या होगा? सोचो सोचो, इसको सोचिए थोड़ा सा, ठीक है? क्या होगा? साइन 90 प्लस थीटा क्या हो सकता है? आप अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हो सकता है तो आप क्या कहेंगे, बताइए? क्योंकि साइन जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन है वो आपका पॉजिटिव होता है, तो इसलिए ये कॉस थीटा आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा नहीं आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है? सो आपको थिंकिंग करनी है, ठीक है? बात आपको ये वाला देखना है कि ये एंगल बड़ा हो रहा है, ठीक है? मतलब कुछ ना कुछ बड़ा है, और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है क्योंकि 90 प्लस मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है ये, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, और लेफ्ट क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है, क्योंकि आप पॉजिटिव वाई के अलोंग तो बात कर रहे हो और परपेंडिकुलर तो वाई ही है ना, इसलिए कॉस थीटा होगा। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि साइन 90 माइनस थीटा आपका कॉस थीटा क्यों होता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। सेकंड शेल, ओके, नाउ कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा क्यों होता है? अरे ये तो बहुत इजी है। 90 माइनस थीटा मतलब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो, मतलब 90 और 0 के बीच के एंगल्स की बात कर रहे हो, ठीक है? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका हर फंक्शन पॉजिटिव है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट सब पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा आपका। तो साइन थीटा आ रहा है, और किसी भी थीटा के एंगल की बात कर रहे हैं तो 90 से छोटा है तो थीटा ही आएगा, ठीक है? सिमिलरली आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा होता है, तो ये बात आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। सिमिलरली टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होगा, ये भी पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही फंक्शन जो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पॉजिटिव होते हैं, और क्योंकि 90 के अलोंग बात कर रहे हैं तो साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, और कॉसेक सेक में होगा, और सेक कॉसेक में होगा, ठीक है? सो आई थिंक ये क्लियर है बिल्कुल आपको, ठीक है? इज इट क्लियर? सो इट्स वेरी वेरी सिंपल। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दिस क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन देख लीजिए। आपका क्वेश्चन है साइन 65 डिग्री अपॉन कॉस 25 डिग्री, ठीक है? नीचे साइन, ऊपर साइन है और नीचे कॉस है, तो मैं कन्वर्ट तो कर सकती हूँ ना? क्या मैं इस साइन को लिख सकती हूँ, मतलब 65 को हम लिख सकते हैं ना? अब मैं जैसे मैं आपको कहूँ आप 10 को क्या लिख सकते हो, आप मैम कहोगे मैम 5 + 5 लिख लो, 8 + 2 लिख लो, 1 + 9 लिख लो, ठीक है? सिमिलरली आप 65 को क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है? नाउ
अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, अगर मैं 25 को थीटा मान लू तो ये तो साइन 90 माइनस थीटा हो गया, और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और थीटा यहाँ पे 25 डिग्री है और नीचे भी कॉस 25 डिग्री है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। आई थिंक इट्स वेरी मच क्लियर। सो थैंक यू एवरीवन फॉर viewing this video. I think it's very helpful for you, क्योंकि ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कोई आपको नहीं समझाएगा कि कैसे आपका साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, क्योंकि ये बोल देते हैं कि लर्न कर लो, बट डोंट लर्न इट, प्लीज अंडरस्टैंड, बिकॉज ये आपको आगे भी काम आने वाली है। ओके, ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आगे तक काम आने वाली है। सो थैंक यू। सो वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी हैप्पी। थैंक यू।